वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च 2025 और 22 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे कि फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला देश, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं महिला अध्यक्ष कौन बनी है और राष्ट्रपति ने रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये क्लास लाइव क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, यूआरओ, वीडियो कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का करंट मिलता ही मिलता है और गजब तरीके का आपको डेली क्लास मिलती रहती है। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ ये क्लास मिलती है। तो सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और आज है 22 मार्च, तो 22 मार्च को अपने बनाते हैं जल है तो जीवन है, यानी कि विश्व जल दिवस बनाते हैं। तो विश्व जल दिवस की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करें स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत को इस साल हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 118वां। इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में किस नए संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी? वो है ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र। जसप्रीत बुमराह किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो ये बने हैं स्केचर्स के। अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों में कौन सा स्थान मिला? 24वां। बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 19 से 21 मार्च 2025 नई दिल्ली में। और कल मैंने आपको नई दिल्ली की पूरा जितने भी करंट अफेयर्स के हैं चर्चा में वो मैंने आपको करवा दिए। एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, तो इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है मिला है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। इसका टेस्ट आपको मिल चुका है जो अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में अंदर वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब कुछ आपको मिलता है। और फर्स्ट ग्रेड जो अपनी बुक आई हुई है उसका मैं लगातार आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और साथ साथ में एक बार वीडियो को लाइक शेयर करो। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन सा बना है? अब आपको पता है 2022 के अंदर फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ था कतर के अंदर। इसके अलावा अब आगामी 4 साल बाद में फीफा विश्व कप होता है। अब 2026 के अंदर इनका आयोजन होने वाला है। तो उसके लिए अब क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है। कौन सी टीम? जापान की टीम। कौन सी बन चुकी है? जापान की टीमें बन चुकी है। यानी कि फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन सा बन चुका है? जापान देश से बन चुका है। अब देखो इसकी डिटेल। जापान ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब मेजबान देश तो आपको पता है, एक तो अमेरिका है, एक कनाडा है और मैक्सिको है। 3 देश ऐसे हैं जो फीफा 2026 में होने वाले वर्ल्ड कप इसकी मेजबानी करेंगे। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बाद क्वालिफाई करने वाली पहली टीमें बन चुकी है। 20 मार्च 2025 को सोतामा स्टेडियम में बहरीन को 2-0 से हराया था। यानी कि कोई भी अपना जो टूर्नामेंट होता है उसके लिए अपने को पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसलिए जापान ने क्या है, बहरीन को हराकर फिर 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है और लगातार 8वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में खेलेगा जापान। और 22वां फीफा जो विश्व कप है 2022 वो कहाँ पर हुआ था? कतर के अंदर। और ये 2026 वाला होगा, ये होगा 23वां संस्करण। याद रखना 23वां संस्करण। 2022 वाला फीफा विश्व कप मैंने बता दिया कतर में, और 23 वाला कहाँ पर होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो ये याद रखना। इसके अलावा जो आगामी कौन कौन से देश हैं जो मेज़बान होंगे, देखो
आगामी खेल प्रतियोगिता में अब 23वां फीफा विश्व कप 2026, इसके अंदर यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। इसके अलावा 24वां फीफा विश्व कप 2030 के अंदर होगा, उसके मेज़बान देश होंगे स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे, इतने देश होंगे। और 25वां फीफा विश्व कप 2034 के अंदर होगा, उसका मेज़बान देश कौन सा होगा? सऊदी अरब। तो ये आगामी जो खेल प्रतियोगिताएं होगी उसके मेज़बान देश भी मैंने आपको साथ में बता दी हैं। अब इनको अच्छे तरीके से मैंने सारी बातें बताई है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही है? तो ये बनने जा रही है कस्ट्री कोवेट्री। कौन सी? ये है अफ्रीका की पहली महिला अध्यक्ष है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं महिला अध्यक्ष बनने जा रही है। वैसे महिलाओं की बात करें तो ये पहली महिला है, लेकिन टोटल अपने व्यक्तियों के साथ में मिलाकर बात करें तो ये 10वीं महिला अध्यक्ष है। तो क्या नाम है इनका? कस्ट्री कोवेट्री महिला है। अब देखो, कस्ट्री कोवेट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। तैराकी में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली अफ्रीकन महिला ये बनने जा रही है ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। ओलंपिक संघ की पहली महिला ये अध्यक्ष बनने जा रही है। जिम्बाब्वे की खेल मंत्री रही है क्रिस्टी, मौजूदा IOC अध्यक्ष थॉमस बाक की जगह लेंगी, जिनका कार्यकाल 23 जून को ख़त्म होने जा रहा है। अब ये लीजिए भी 23 जून 2025 को जो पहले अध्यक्ष हैं, अब वर्तमान में जैसे थॉमस बाक हैं, इनका कार्यकाल 23 जून को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में इनकी जगह पद कौन संभालेगी? कस्ट्री कोवेट्री इनकी जगह पद संभालेगी। 41 वर्षीय कोवेट्री ओलंपिक संघ के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त करने जा रही है। इसके अलावा मैं बात करूं, IOC की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 23 जून 1894 को पियरे डी कुबर्टिन द्वारा पेरिस में की गई थी। वर्ष 1915 से इसका मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में कर दिया गया। और भारतीय ओलंपिक संघ का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर मुख्यालय है। तो ये आपके सामने जो विश्व में कौन क्या है उसके अंदर आपके लिए ताज़ा प्रश्न बनता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए। हिंदी श्रेणी में किस पत्रकारिता को सम्मानित किया है? अब सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है भी, जो रामनाथ गोयनका जो ये पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेना। दिए किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कौन सी श्रेणी में पूछा है? हिंदी श्रेणी में पूछा है। तो हिंदी श्रेणी के अंदर दिया है मृदुलिका झा, यानी कि आज तक। इसको मृदुलिका झा आज तक को हिंदी श्रेणी में रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। अब देखो इनकी डिटेल सीधी बस याद रखनी है। तो रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार विजेताओं की सूची। अब मुख्य वैसे तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन मुख्य इतने याद करने हैं आपको। हिंदी प्रिंट, हिंदी की बात करें प्रिंट या डिजिटल श्रेणी में तो मृदुलिका झा आज तक, यानी कि डंकी रूट प्रवास संकट पर रिपोर्टिंग दी है इन्होंने, तो इनको अवार्ड मिला। क्षेत्रीय भाषा श्रेणी के अंदर बात करें तो जीसा एलिजाबेथ को मिला है। अनदेखा भारत श्रेणी में मिला है सत्य सुंदर बारिक को। द हिंदू न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा। व्यवसाय और आर्थिक पत्रकारिता श्रेणी में तवेश मिश्रा को, इकोनॉमिक्स टाइम्स के लिए। और खेल पत्रकारिता श्रेणी में साहब अली और अमरनाथ कश्यप हिंदुस्तान के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। यानी कि ये सारे के सारे ना पत्रकार से संबंधित ये है। तो पत्रकारिता श्रेणी में इन सभी को ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये मुख्य है, 3-4 है, इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? अभी वर्तमान में इनका आयोजन चल रहा है तो 20 से लेकर 27 मार्च 2025 से नई दिल्ली के अंदर। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। हालांकि मैंने ये पहले भी करवा दिया, तो अब इनका आरंभ हो चुका है 20 मार्च से और कब तक चलेंगे? 27 मार्च। और अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया
कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये कौन से हो रहे हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये कहाँ पर हो रहे हैं, नई दिल्ली के अंदर। इससे अलावा आगामी और होंगे अप्रैल महीने के अंदर एक गेम और है जो है खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कहाँ पर होंगे, बिहार के अंदर होंगे। तो ये अलग अलग चरणों के अंदर इनको आयोजन होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। देखो आयोजन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। अब इनका शुभंकर याद रखना। इसका जो अनावरण है वो अपने खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन खेलों का अनावरण किया। इसका जो शीर्षक है वो क्या रहेगा, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये इसका शीर्षक है। शुभंकर कौन सा है, उज्ज्वला, शुभंकर याद रखना, उज्ज्वला। और इसका जो प्रतीकात्मकता है वो है घरेलू गोरेया से प्रेरित पैरा एथलीटों के संकल्प और जुझारू रूपन का प्रतीक इसका माना गया है। जब ये 27 मार्च को ये इनका समापन हो जाएगा, कौन सी टीम ने कौन से पदक सबसे ज़्यादा जीते हैं, तब इनको अलग से एक बार इनको फिर अपने पढ़ लेंगे। तो इसका खास तौर से शुभंकर याद रखना कौन सा है, उज्ज्वला। 14वां विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। 14वां विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये किया गया न्यूयॉर्क के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर किया गया, न्यूयॉर्क। बस इतना याद रखना है। तो 14वां विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस सम्मेलन है वो 21 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है न्यूयॉर्क में डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अलावा 20 से 22 मार्च 2025 के बीच में संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। एक तो ये मुख्य रूप से 14वां डाउन सिंड्रोम कार्यक्रम बनाया गया, और इसके अलावा 20 से 22 मार्च 2025 के बीच में जिनेवा के अंदर भी मुख्य रूप से अलग अलग कार्यक्रम में आयोजित किए गए थे। बस ये पहला पॉइंट जो जितने मैंने आपको बताया बस इतना याद रख लेना। चिरंजीवी को किस सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, चिरंजीवी को किस सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो चिरंजीवी एक बेहतरीन जो है फिल्म है, तो इनको किस सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ये देखो आप सबसे पहले तस्वीर के अंदर, तो इनको मिला है ब्रिटेन की सरकार द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिटेन की सरकार द्वारा चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। प्रस्तुतकर्ता कौन था, लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा। कहाँ पर है, हाउस ऑफ कॉमन्स यूके संसद लंदन में, और आयोजक ब्रिटिश भारतीय सांसद नवेंदु मिश्रा द्वारा इनका आयोजन किया गया। तो इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया। किसको दिया गया, चिरंजीवी को। बस इतना याद रख लेना। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का आधिकारिक विमोचन 18 मार्च 2025 को कहाँ से किया गया। अब ये लीजिए भी आपके सामने आ गया, चर्चित पुस्तकों में क्वेश्चन आपके सामने। तो मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का आधिकारिक विमोचन 18 मार्च 2025 को कहाँ से किया गया, तो ये किया गया था, तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कार्यक्रम मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का विमोचन, इसी में कार्यक्रम हुआ। किस अवसर पर, इसमें भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती बनाई गई थी, उसी के अवसर पर मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का विमोचन किया गया। कहाँ पर, शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, दो लेखक हैं, एक तो है के अरुमुगम जो हॉकी इतिहासकार हैं, और दूसरे हैं एरोल डी क्रूज जो पत्रकार हैं। ये दोनों पुस्तकों के लेखक हैं। कौन सी पुस्तक है, मार्च ऑफ ग्लोरी, किस अवसर पर है, भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती बनाई गई थी, उसी के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया। 20 मार्च 2025 को चेन्नई में टू द सेवंथ जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर पुस्तक का विमोचन किसने किया था। आज दो क्वेश्चन आपके सामने हैं चर्चित पुस्तकों में। तो चेन्नई के अंदर इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, टू द सेवंथ जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो इसका किया है डॉक्टर V.I. माथन। किसने किया है, डॉक्टर V.I. माथन द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो चेन्नई में 20 मार्च 2025 को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी कि CMC
वेलोर के पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर VI माथन ने पुस्तक टू द सेवंथ जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर का विमोचन किया है। बस इतना पॉइंट है, फिक्स है, इतना याद रखना है, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने 21 मार्च 2025 को कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए हैं? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? पंकज कुमार सिंह। इन्होंने 21 मार्च 2025 को कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए? तो ये किए हैं 6। कितने किए हैं? 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह, इन्होंने 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए जो शहर के निवासियों को निःशुल्क मौखिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने ये 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आज तो वैसे भी आपको पता है 22 मार्च को अपने विश्व जल दिवस मनाते हैं, तो 21 मार्च को बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो विश्व भर में 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसमें वनों के महत्व और उनके खाद्य सुरक्षा और आजीविका में योगदान को रेखांकित किया गया। अब मुख्य रूप से अपना टॉपिक रहेगा वो है, इसका याद रखने वाला वो है विषय या थीम। 2025 का विषय क्या है? वन और भोजन। क्या है? वन और भोजन। और एक बात नोट कर लेना कि भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति शुरू की थी। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, हो सकता है आपसे जीके में भी पूछा जा सकता है। तो भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति की शुरुआत की थी। तो अब की बार विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो मुख्य विषय वो क्या रहा था? वन और भोजन। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है और लगातार आपको जो फर्स्ट ग्रेड की बुक है उसका रिवीजन आपको शाम को डेली क्लास आपको मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण ने किस संस्थान में नए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो वो किया है IIT मद्रास के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए जवाब। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कुल कितने पदक जीते? 28, 33, 25, 40। इसका जवाब देना है। और अब देखो अपनी यशरे डोज। पॉलिटिकल में क्या चल रहा था? कल मैंने आपसे पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है संबंधी प्रावधान वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 124। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? वो थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कौन थे? वो थे कमल नारायण सिंह। तो कल तीनों के तीनों क्वेश्चन है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थे। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? इसका अनुच्छेद बताना है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? और सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 को किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था? ये गजब के जवाब हैं और लगातार आपको मैं पॉलिटिकल कवर करवा रहा हूँ। तो अब मैं 1-2 दिनों के अंदर आपको अलग से इनकी जो है जनवरी मंथ में जो मैंने आपको करवाया उसकी अलग से मैंने क्लास करवाई थी, और जो फरवरी मंथ के आपके लिए लगभग क्वेश्चन बन रहे हैं अलग से, उनकी मैं अलग से आपको क्लास करवाऊंगा ताकि आपके अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बाकी अपनी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक, इनकी टेस्टरी चल रही है, पटवार के लिए भी चल रही है। और कल से आपको पता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो है फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये ले लेना आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके। बाकी स्कूल व्याख्याता विशेषांक मिशन 1.0 इस बुक का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। डेली, वीकली, मंथली टेस्ट आपको मिल ही रहा है। वार्षिक करंट अफेयर्स की में डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। और कल संडे है, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी। तो सभी साथी करेंगे जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।